हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शंस। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, केमिकल कंपोजिशन, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शंस वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। जब मैंने सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, तो एक आउटर मेम्ब्रेन थी ना, वो थी सेल मेम्ब्रेन। उसको ही हम उसका ही स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, अब ये क्या करती है? इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। मतलब कि ये क्या है कि जो सब्सटेंसेस इसेंशियल है उनको ही अलाउ करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, बाकी को नहीं करती है अलाउ। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का काम करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1895 में ओवरटन ने सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल प्रपोज करा था, उसमें क्या था? उनने कहा था सेल मेम्ब्रेन लिपिड है नेचर में। 1925 में गॉटर एंड ग्रेंडल ने सजेस्ट करा था लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। 1935 में डैनियल और डेवसन ने प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल को सजेस्ट करा था। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोसैक मॉडल सजेस्ट करा था, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब हम इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं सबसे एंड में दिखाऊंगी इसका, या फिर मैं बीच में, या फिर यहाँ पे साइड में एक इमेज लगा दूंगी, तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या है सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। लिपिड्स जनरली 40 to 50% होता है। ये ना अलग अलग सेल के हिसाब से डिफ़र भी करती हैं ये सब परसेंटेजेस वगैरह। तो इसमें परेशान मत होना कि ये बुक में इतना दिया है, ये बुक में ऐसा दिया है। सबका अपना अलग अलग रहता है, ठीक है ना। और नंबर्स वेरी करते ही हैं हर जगह। ठीक है, लिपिड्स क्या है? तो हम सबसे पहले लिपिड्स देखते हैं। ये क्या है? मेनली फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं जो बाइलेयर बनाते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करें तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिसको हम आगे जाके समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सबसे पहले प्रेजेंट होती है। अब ये क्या है? दो लेयर होती हैं इसमें। तो देखिए, हर एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हर एक फॉस्फोलिपिड में दो चीज़ें होती हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक ट्रेल। जो हाइड्रोफिलिक ट्रेल है वो बाहर और अंदर दोनों साइड देखेगी, सॉरी हेड, ऐसा, और ये ट्रेल ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होती है, हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग होती है। ये अंदर की तरफ रहती है फोबिक वाली टेल, और जो फिलिक वाला हेड है वो बाहर की तरफ। इस अरेंजमेंट के कारण ही क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें हम, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या रहते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अंदर साइड दबे रहते हैं। ठीक है, एम्बेडेड डीप इन द मेम्ब्रेन, सम स्पैन द इंटायर मेम्ब्रेन। कुछ पूरे मेम्ब्रेन में होते हैं, जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इनके फंक्शंस हैं चैनल्स, पम्प्स, कैरियर्स, रिसेप्टर्स। और नेक्स्ट होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक से ही समझ आ रहा है बाहर की तरफ, लेकिन ये क्या है, इनर साइड भी और आउटर सरफेस पे भी प्रेजेंट रहते हैं, और ये लूजली अटैच रहते हैं। इनके फंक्शंस रहते हैं एंजाइम और स्ट्रक्चर सपोर्ट करना। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये क्या है?
प्रेजेंट ऑन दी आउटर सरफेस ओनली, ये केवल बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, पाए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो सेल रिकॉग्निशन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड अमंग फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के उधर साइड होते हैं ये सब। मोर इन एनिमल सेल्स, एब्सेंट इन मोस्ट बैक्टीरिया, ज़्यादातर एनिमल सेल्स में होते हैं और बैक्टीरिया में एब्सेंट ही होते हैं ज़्यादातर। रिड्यूस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट हाई टेम्परेचर। अब ये क्या है कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है ना तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी जैसे हम मेम्ब्रेन है तो ज़्यादा टेम्परेचर में पिघल ना जाए, ये इसका उसको कम करते हैं। लो टेम्परेचर पे तो प्रिवेंट करते हैं कि कहीं फ्रीज ना हो जाए मेम्ब्रेन इसका, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हमने स्ट्रक्चर देखा। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या है, हम सेम चीज़ है लेकिन मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ये ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है, लेकिन हम समझते हैं अब कि इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं। देखो फ्लूइड क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन जो रहती है वो रिजिड नहीं रहती, एकदम कड़क नहीं रहती है। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली लाइक ऑयल ऑन वाटर, और जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं ऑयल की तरह वाटर में, वैसे ही जैसे कि ऑयल मूव करता है वाटर में वैसे ही मूव करते हैं। और ये बिकॉज दे मूव द मेम्ब्रेन स्टेज फ्लेक्सिबल, और जो क्योंकि ये मूव करते रहते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है। मोज़ेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि द मेम्ब्रेन हैज़ डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक। तो जैसे टाइल्स होती है ना, वैसे ही ये जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड रहते हैं, इसी के कारण इसे मोज़ेक भी बोलते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का भी है। लेकिन हम एक की आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। किसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड बिकॉज लिपिड्स मूव, मेम्ब्रेन जो रहती है फ्लूइड रहती है क्योंकि लिपिड मूव करते हैं। इट इज़ मोज़ेक बिकॉज प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन डिफरेंट प्लेसेस, together they form a dynamic semi-permeable membrane that controls what enters and leaves the cell. फंक्शंस की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करते हैं, मतलब कि सेपरेट सेल्स कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इनमें, अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस टू एंटर एंड वेस्ट टू एग्जिट। एंजाइम एक्टिविटी करते हैं ये, मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल्स इंटरनल बैलेंस ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। होमियोस्टेसिस यानी अंदर की जो भी इन्वायरमेंट है उस सबको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन्वॉल्व्स सिंपल डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन है जो भी हमारे मटेरियल्स का, वो सब में भी ये सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।